सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सुनिए सर, अन्य अधिकारी आए और सभी लोगों ने आग्रह किया, हमने भी आग्रह किया, लेकिन टीपी सिंह के कहने पर ये डाक विभाग के जो अधिकारी हैं मान्यवर, उन्होंने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी और एएसपी टू उन्होंने हमसे 60,000 रुपए लिए हमारी रिपोर्ट सही बनाने के लिए। इटावा में एक शख्स परेशान होकर टावर पर चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश नाकाम नजर आ रही थी। जिसके बाद उस शख्स की बेटी मौके पर पहुंची और रो रो कर अपने पिता से नीचे आने की गुहार लगाने लगी। उसकी पत्नी पहुंची और लगातार नीचे आने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन वो एक नहीं सुना। वो लगातार टावर पर डटा रहा और जैसे तैसे जब वो नीचे उतर कर आया तो उसने अधिकारियों पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। लेकिन आखिर माजरा क्या है? नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। पापा लक्ष्मी, पापा नीचे आ जाओ, पापा नीचे आ जाओ। राघव, अरे हाथ ऊपर किए, अरे राघव आइए नीचे आ जाओ। देखिए हाथ ऊपर किए। अरे मम्मी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। राघव नीचे आ जाओ तुम। इटावा में एक लंबी टावर पर एक 40 साल का व्यक्ति चढ़ गया तो हड़कंप मच गया। जसवंत नगर क्षेत्र में सतेंद्र सिंह नाम का युवक डाक सेवक के पद से सस्पेंड चल रहा है। अपने ही विभाग के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए और वो टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने की कोशिश में लग गए, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। टावर पर चढ़े व्यक्ति के परिवार वाले रो रो कर उसे नीचे आने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं माना। फिर जैसे तैसे लगभग 4 घंटे बाद जब वो नीचे आया तो हंगामा और भी बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि डाक सेवक ने विभागीय गड़बड़ी करने के बाद 1 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन शनिवार को वो पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर पहुंचा और वहीं से टावर पर सीधा चढ़ गया और अपनी मांग की कि उसकी बहाली की जाए। इसके साथ ही खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। आपको बता दें कि सतेंद्र लगभग पिछले 1 साल से पैसों के गबन के मामले में सस्पेंड चल रहा था। सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सुनिए सर, अन्य अधिकारी आए और सभी लोगों ने आग्रह किया, हमने भी आग्रह किया, लेकिन टीपी सिंह के कहने पर ये डाक विभाग के जो अधिकारी हैं मान्यवर, उन्होंने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी और एएसपी टू उन्होंने हमसे 60,000 रुपए लिए। किस बात के लिए? हमारी रिपोर्ट सही बनाने के लिए। क्या? हमारी रिपोर्ट सही बनाने के लिए 60,000 रुपए 31 मार्च 2022 तब माननीय डाक अधीक्षक यादव जी थे सर, यादव जी थे। टीपी सिंह हमसे बोलते थे, हमने उनसे कहा, हमसे ये बोले कि ठाकुर तेरी एट निकाल देंगे। टीपी सिंह कह रहे थे हमसे ठाकुर तेरी एट निकाल देंगे। हमने कहा ठाकुर की एट मत निकालो साहब, हम छोटे से कर्मचारी हैं। वो आज भी हमारा उत्पीड़न हुआ बैठे बैठे यहाँ से कर रहे हैं। आप पे तो 11 लाख रुपए का घोटाले का आरोप भी लगा था। जी सर। किस बात का लगा था? क्या किया था आपने? ये टीपी सिंह ने स्वयं लगवाया है। टावर पर चढ़े युवक ने नीचे उतरकर मीडिया से कहा कि उसे झूठा फंसाया गया। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये विभागीय मामला है, इसकी जांच करने के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं पोस्ट मास्टर को तो इस सब के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। आप सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको ये जानकारी नहीं है कि आखिर आपके कर्मचारी के ऊपर आरोप कौन सा है? ये एक्चुअली काफ़ी पुराना मामला है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मेरे टाइम पर नहीं है, इसलिए मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। जस्ट आपके 2 कदमों की दूरी पर आपका कार्यालय है और उसके बाद देखिए 2 घंटे में आने में मुझे लग रही है। नहीं, हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं, आके जा चुके हैं।
तो क्या आप इसी तरीके छोड़ के जा चुके थे? नहीं, छोड़कर नहीं जा चुके। हमारे प्रशासनिक लोग हैं, हमारे स्टाफ के लोग यहाँ हैं, वो लोग इसको देख रहे हैं। कोशिश नहीं है आपने उतारा है वो नीचे? यहाँ तो सिर्फ पुलिस दिख रही थी और कोई आपका नहीं, हमारे सभी स्टाफ, ये सब हमारा स्टाफ यहाँ पर। सस्पेंशन इसका 1 साल से चल रहा है। सस्पेंशन जो चल रहा है उसको बहाल किया जाए और बाकी जो कार्रवाइयाँ उसको समाप्त किया जाए। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद ये ऊपर से उतरा है। जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उस पर क्या जांच की जाएगी? अभी इनके डिपार्टमेंटल मामला है, ये अपने डिपार्टमेंट से समझेंगे, ठीक है, कि क्या आरोप है, क्या इनका सत्यता है। मजिस्ट्रेट साहब, किस तरीके का पीड़ित को या पीड़ित के परिवार वालों को आप लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया कि जो भी कार्रवाइयाँ हैं आदमी उतर के ही अपनी बातों को रख सकता है। तो यहाँ निलंबित कर्मचारी ने अधिकारियों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और एक सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? जब इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, उसके बाद जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। आखिर ऐसा स्टेप पहले क्यों नहीं लिया गया? पहले क्यों नहीं सुनवाई हुई? ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, टावर पर चढ़ा सतेंद्र, चढ़ते हुए क्या किसी ने रोका नहीं? दूसरा सवाल, कर्मचारी परेशान, क्या नहीं सुनते हैं विभाग के अधिकारी? तीसरा सवाल, मामले की जांच आखिर कब और किस तरह से की जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो इटावा से हमारे रिपोर्टर अमित तिवारी को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।